देखिए एक बात जहन में रहे कि 1200 अगर दुकानें थी तो ये 1200 ख़ानदान थे, और फिर अगर एक दुकान में 3 से 4 मुलाजिम काम करते हैं तो वो 3 से 4 मजीद ख़ानदान एक दुकान से जुड़े हुए थे। तो ये कुल मिला के मेरे अंदाजे के मुताबिक 5-6 हज़ार ख़ानदान मुतासिर हो गए हैं जिनका रोज़गार इस प्लाजे के साथ जुड़ा हुआ था। वो 5-6 हज़ार ख़ानदान कम अज़ कम मुतासिर हुए हैं। हुकूमत ने इसका इजाला करने का ऐलान किया है अगरचे, लेकिन क्या सिर्फ रकम की अदायगी से इजाला हो पाएगा? और फिर जो कीमती जाने गई हैं, हमें सही तादाद अभी तक मालूम नहीं है कि कितने लोग लापता हैं। 74 हैं, 100 हैं, 100 से ज़ायद हैं। कितनी लाशें निकाली गई हैं, क्योंकि लाशें टुकड़ों में मिल रही हैं, वो आज़ा हैं मुख्तलिफ लोगों के। तो फिर अगर हम यकीन से नहीं कह सकते कि कितनी लाशें निकाली गई हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। इस हवाले से हम बात करेंगे हमारे वो नुमाइंदगान, हमारे रिपोर्टर्स जो पिछले 3-4 दिन से यहाँ पर मुसलसल। कुछ और शहरी मौजूद हैं, इनके बच्चे भी मिसिंग हैं इस गुल प्लाजा में और अभी तक उनका कुछ सुराग नहीं मिला है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम खालिद अली। और यहाँ पर कौन है जो आपके मिसिंग है? मेरा बेटा है बड़ा वाला, खिजर अली। हैदर अली और खिजर अली, बड़े दो बेटे थे मेरे। वो यहाँ पर काम करते थे? जी जी। अच्छा, तो उनसे आपका आखिरी मरतबा कब रब्ता हुआ था? 10 बजे रब्ता हुआ था। तो आग लग चुकी थी तब? उसके बाद आग लगी थी। यानी जब आग लगी हुई थी जब आप उनका रब्ता हुआ आपका उनसे? उनका जो जब मेरे बाद जब आग लगने के बाद आग लग गई। आप बताएंगे कुछ क्या हुआ था? अब हफ्ते वाले दिन वो कह रहे थे कि बाबा हम जो है ना आ रहे हैं, फिर उसके बाद उनकी लास्ट टाइम जब बात हुई थी बोलने लगे कि हम जो है ना फंस गए, यहाँ पर जो है ना आग लग गई है। उसके बाद से कोई रब्ता नहीं हुआ। 2 बच्चे थे इनके, 2 ही बेटे थे। ये खुद जो है ना बस मिठाई का काम करते हैं, मजदूरी। और इनके 2 ही बेटे थे, खिजर अली। उन्होंने जब बताया कि हम फंसे हुए हैं, आग लगी हुई है और हम फंस चुके हैं, ये उन्होंने बताया था फ़ोन पे? जी, वो अपने सेठ के साथ ही थे, सरफराज नाम है, सही है। उनके उन्हीं के साथ, अपने सेठ के साथ। उनके सेठ भी मिसिंग है, उनके भी घर पर हमने रब्ता करा। उनकी फैमिली भी बहुत परेशान है, ढूंढ रही है, तो वो भी मतलब मिसिंग है। और खिजर अली, हैदर अली भी मिसिंग है। फिर यहाँ पर एक आस्ती के चलो अल्लाह ताला को करिश्मा दिखाए, मामला सही हो जाए, मिल जाए, तो फिर अल्लाह ताला की रहमत से अभी भी उम्मीद है कि कोई मुस्बत जवाब आ जाए। मगर अब जैसा कि हालात तो वाक़या सबके सामने है कि अब एक जो आस्ती वो मतलब ये है कि दूसरी तरफ जा चुकी है। अब हम अगर डीएनए भी हमने करवा दिया है, तकरीबन 20 घंटे से ऊपर होगा डीएनए कराए हुए, कोई मुस्बत जवाब नहीं मिल रहा और कोई सही बात नहीं बता रहा कि मतलब जो डेड बॉडी वगैरह भी आ रही है तो आप हम कहाँ जाके शनाख्त करें या कुछ करें कि कोई शनाख्त मिल जाए। एक वालिदैन को ये आस होती है ना कि भाई अगर चलो हादसे की नज़र हो गए, अल्लाह ताला की रज़ा इसी में है, तो कम से कम डेड बॉडी का तो पता चले। आपकी फैमिली सखर से यहाँ शॉपिंग साहब यहाँ पर खड़े हैं जो फ़ोन पर शायद अपनी किसी फैमिली को बता रहे हैं कि ये परेशान है कि इनका सामान था और ये सामान जल गया है। तो आप सब शॉपकीपर हैं? हमारी तीनों हमारी दुकानें, हम तीनों अपने दोस्त हैं, हमारे काफ़ी दोस्त हैं, ऊपर फंस के बस अभी तक मिसिंग में है, अभी तक कोई मिल नहीं रहे। आपकी किस चीज़ की दुकान थी? मेरी चाइल्ड गारमेंट, दुआ गारमेंट और बैग लिफ्ट किस फ्लोर पे थी? बेसमेंट में मेरी शॉप थी, ग्राउंड फ्लोर पे 2 दुकानें थी, 3 दुकानें थी वो बस। और आपकी भाई कहाँ पर? हमारी भी बेसमेंट में भी शॉप थी, गारमेंट की शॉप थी। हम अभी आज देख के आए, बस अल्लाह पाक नुकसान आपका हुआ है? बस ये आपसे नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते हैं कि कितना नुकसान है। करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। कम से कम 2 से 3 हम दुकानों के मालिक थे, आज हम रोड पे आ गए। कोई कसर छोड़ी गई थी आग बुझाने में? कोई गलतियां थी या इस आग को बुझाया जा ही नहीं सकता था? देखिए, आग को चूंकि हादसात और सानियात से निपटने के लिए इदारे बनाए जाते हैं, तो जो हादसात से निपटने के लिए जो इदारे बनाए गए, जो हमने लोगों से सुना, जो हमने देखा, वो ये था कि पहली बात तो ये कि नीचे अगर आके फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे या बेसमेंट में आके शोले बाहर निकल लेते तो सेकंड और थर्ड फ्लोर पे शोले नहीं थे, धुआं भरा हुआ था। लेकिन उस धुएं के अंदर जाने के लिए आपके जो फायर सूट होते हैं, फायर सेफ्टी सूट, वो नहीं थे। वो उसके अलावा जो हमारे जो फायर ब्रिगेड के जो अमला है, उनके पास ऑक्सीजन मास्क नहीं थे कि वो सारे सेफ्टी के साथ वो इमारत के अंदर दीवारें तोड़ के अंदर दाखिल हों और लोगों को बचा सके। एक तो वो नहीं था। दूसरा ये है कि चूंकि चारों तरफ से कहा जाता है जी रास्ते तंग थे और कंजेस्टेड जगह थी, तो आग बुझाने के लिए मशीनरी नहीं पहुंच सकती थी, तो इस तरह फुकदान नजर आता है हर चीज में। आए रोज इस तरह के वाकयात आते हैं। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया शाह साहब। इस वक्त भी इमदादी कारकुन वो देखिए ऊपर छत पे काम कर रहे हैं। और आपकी फैमिली सखर से यहाँ शॉपिंग करने के लिए? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद शाजिब है और मेरे फैमिली मोहम्मद अफसर शेख हैं। वो हफ्ते वाले दिन सर यहाँ पर अपना कराची आए थे शॉपिंग के लिए अपने बच्चों की ईद के लिए, तो फैमिली ने उनको हैदरी में ड्रॉप किया है और उनका तक सवाल ये फ़ोन आया कि मैं अपना गुल प्लाजा में हूँ और यहाँ आग लगी है, बहुत शदीद दुआ है, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। उसके बाद से हमसे उनका कोई रब्ता नहीं हुआ है और 2-2:30 बजे तक तकरीबन कोई नंबर उनका ऑन जा रहा था, पर वो रात 2-2:30 बजे तक? हाँ, तो पर उनसे हमारा कोई रब्ता, फ़ोन नहीं उठाया। आखिरी मतलब फ़ोन पे कब बात हुई थी? सर तकरीबन 10:15 बजे। अफसोस की बात यह है कि ये कह रहे हैं कि इनका जो है वो, इनके जो अजीज़ हैं, वो उनका फ़ोन रात 2:30 बजे तक ऑन जा रहा था। इसका मतलब है कि उनका यानी वो फ़ोन जला नहीं था। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो शायद दम घुटने से या धुएं के दम घुटने से वो बेहोश हो गए होंगे और फ़ोन जो है वो उस वक्त था ऑन था। यानी अगर बर वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता तो लोगों को निकाला जा सकता था। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो सका। मतलब इसमें कुछ ताजरों की शिकायत यह है कि बर वक्त वाटर कैनन्स नहीं आई हैं, बाउजर्स नहीं थे, मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आग को फैलने से बचाया जा सकता था। ये ताजरों की शिकायत है, आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए, इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे ही ये वाक़या हुआ हमारे नोटिस में आया, हमारी रेस्क्यू की टीम में बर वक्त 5 से 10 मिनट यहाँ पहुँचे, तो आपको पता है शहरियों ने हजूम करके लोग निकल रहे, सब लोग, तो हजूम की वजह से 10 से 12 मिनट डिले हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। लेकिन पानी जब खत्म हो जाता था तो भरने के लिए फिर वो नीपा जाते थे और फिर पानी भी अवेलेबल था, फायर टेंडर्स की गाड़ियाँ भी मौजूद थी, नारकल
4 स्काट कल पहुंच चुके थे, 100 जवान, और सब 112, 122 की टीमें मौजूद थी, तमाम लोग यहाँ मौजूद थे। डिले सिर्फ इस वजह से, देखिए आप देख रहे हैं ना, रेस्क्यू का काम चल रहा है, लोग खड़े होकर इस वजह से कल पैदा हुआ जो एक एमएजना रोड पे ग्रीन लाइन का मंसूबा बन रहा है, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा रुकावट रही कि और वो सालों से इल्तवा का शिकार है। देखिए एक कराची का मेन हब है, तजारती मरकज़ है और बिजनेस सेंटर है, और ये गुल प्लाजा काफ़ी 1985 में बनाया और ये मशहूर प्लाजा है। यहाँ पे लोग आके शॉपिंग करते हैं। अभी शादियों का सीज़न था, रश था। हमें सबसे पहले तो लवाकिन का और उनके प्यारे जो गाय में मिसिंग है उनको रिकवर करने के लिए लगे, और इसके बाद इंशाल्लाह जो भी होगा, चाहे गवर्नमेंट के इदारे हों, चाहे ओनर हो, कोई भी हो, कल इंस्ट्रक्शन दे दी गई है तो एक्शन स्ट्रिक्टली सख्त होगा, हुकूमत के अंदर तक पहुँचेगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इसका बूस्टर है। अच्छा। तो तिब्बत सेंटर से पता चला कि ये भी उसके हुदूद में आता है। तो ये बात हमें कंफर्म हो गई, क्योंकि अब तक उनका कोई राब्ता नहीं है। से जब वो गए थे तो बता कर गए थे, वो यहाँ शॉपिंग के लिए जा रहे थे। गुल प्लाजा का ये हमारा कंफर्म था, आना भी यहीं था और बात भी यहीं पे हुई थी कि बस थोड़ी देर में हम निकलते हैं, यहीं पे है। लेकिन उनको एक आधा घंटा और लग गया। अब मुझे ये नहीं मालूम कि आग किस वक्त लगी है। तो आप कौन कौन है फैमिली में? मेरी वाइफ है, बहन है और मेरी बहू है। बहू है जी। मेरे बेटे अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में शादी हुई, और यही मेरी वाइफ। इसके अलावा मेरे घर में अभी कोई खातून नहीं है। 4 बेटे हैं मेरे। ये पहले बेटे की मैंने शादी की थी। तो आप गवर्नमेंट क्या कह रही है डीएनए के हवाले से? डीएनए के हमने टेस्ट दे दिए हैं अपने बच्चों के, जो यानी मेरी वाइफ के मेरे बेटे ने दिया, और जो मेरी बहन है उसके बेटे ने दिया, और जो हमारी बहू है उसके भाई ने दिया। तो वो वहाँ पे हमने सिविल अस्पताल में दे दिया है, और वहाँ जो चीज़ें जारी हैं, यहाँ से कुछ अभी तक गया भी कुछ खास नहीं है। कुछ मेरे पास जो एक मीडिया पर्सन ने मेरे को लिस्ट दिया, तकरीबन 40 बताया है, जिसमें जो सोख्ता हालत में है, पोटलियों में बंदी हुई है, तो वो पहचान के काबिल नहीं है, तो उनका भी डीएनए ले करके वो बस क्रॉस मैचिंग चल रही है। कब तक बात कह रहे हैं कि आपको कंफर्म हो जाएगा? इसका तो कोई कहता है 2 दिन है, कोई कहता है 3 दिन है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये एक तो डीएनए टेस्ट एक बड़ा प्रोसेस है। इतना तो आप कहाँ रहते हैं? आपकी रिहाइश कहाँ पर है? मैं जो है मेट्रोवेल साइट में रहता हूँ। तो अभी आप यहाँ पर चूँकि आए हुए हैं, तो अभी भी चूँकि मलबा हटाने का काम जारी है, तो ये भी खदशा हो सकता है कि यहाँ पर भी कुछ लोग हो सकते हैं? ये तो कंफर्म है कि जो लोग हैं तो यही है ना, इसी बिल्डिंग में है, लेकिन ये नहीं पता कि किस तरफ है। अब ये किसी को नहीं पता कि किस तरफ है। अभी तो मेरे ख्याल से ये बेसमेंट भी इन्होंने खोल दिया, यहाँ से भी कुछ निकलने लगा है, वो पीछे से भी निकले। आज करे अल्लाह जो है ना, ये रेस्क्यू थोड़ा सा स्पीडी हो जाए तो पता चलेगा। चले बहरहाल अल्लाह ताला बेहतर करे। अब आप ज़ाहिर है दुखी हैं, परेशान हैं, अब हम भी आपके गम में शरीक हैं कि अब इस वक्त क्या हो सकता है। बहरहाल आप गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहेंगे? आप समझते हैं कि देखिए, गवर्नमेंट से ये कि यहाँ लोग जो है ना अक्सर कोशिश ये करते हैं कि तुम कुछ बोल दो, कुछ दे दो, कुछ किसी मेयर को, किसी सीएम को। तो भाई इस तरह से बात करना ये कोई मुझे अच्छा नहीं लगता। ये वक्त भी नहीं है। ये वक्त है सारी कौम को अल्लाह की तरफ रुजू। अल्लाह की तरफ से जब कोई भी आफत आती है, हमारे पर आफत आई है, ये अल्लाह का एक इम्तिहान है। हाँ, मेरे बच्चे भी फंसे हुए हैं, बहुत सारे और भी बच्चे फंसे हुए हैं, लोगों के माल ज़ाया हुए हैं। जब आफत आती है तो यहाँ पे लोग जो है ना, ये हुकूमत नाअहल है, ये सीएम नाअहल है, ये मेयर ठीक नहीं है, और भाई जो काम कर रहे हैं वो भी ना करें। इसका मकसद ये हो, इसका और ये जो ये अंदर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं और सामान वगैरह निकाल रहे हैं शायद। और ये इस वक्त इस प्लाजे की हालत है। ये क्या सामान निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर? दुकानों में आग लगी हुई है, उसको कूलिंग कर रहे हैं। और शोले हैं नीचे अंदर की तरफ में। हाँ, उसको अभी भी शोले हैं अंदर? हाँ, अभी शोले हैं अंदर। जो ग्राउंड मॉनिटर भी हमने लगाया हुआ है और मैनुअल भी काम कर रहे हैं। अच्छा। दोनों तरीके से काम हो रहा है। हमारे ये इंचार्ज कर रहे हैं जफर साहब, इनकी निगरानी में ये सारा काम हो रहा है। एक सेकंड जरा देख लें। यहाँ पर शायद थोड़ा अंधेरा होगा कैमरे के लिए, लेकिन जफर साहब ये क्या आग लगी हुई है अभी अंदर? सर, गुल प्लाजा का बेसमेंट है ये। इसके अंदर कल परसों तक आग नहीं थी, लिहाजा आग जो है इधर भी शिफ्ट हो गई। तो उस सिलसिला पे यहाँ पे आए, इसको हमने नीचे ही कंट्रोल कर लिया है। अब बेसमेंट आपके सामने देखे काम कर रहे हैं। इसके पिलर सर ऊपर से भी काम हो रहा है। सर ऊपर से आप देखें कितना शदीद गर्म पानी है। ऊपर से भी पानी गिर रहा है गर्म, ऊपर भी आगे नीचे से भी काम कर रहे हैं हम लोगों में। और बिल्डिंग के जो ये पिलर है, ये जमीन में धंसते हैं तो एक धमक होती है, और ऊपर से जो इसके क्रैक के पीसीस है वो गिर रहे हैं। बड़ा रिस्की है आप जो काम कर रहे हैं अब यहाँ पर आपको। और ये देखें ये बाहर निकले बाहर निकलना चाहिए। ये
वाकई ये थोड़ा सा रिस्की है और ख़तरनाक है जो फायर फाइटर्स इस वक्त कर रहे हैं। और इनका जो है अभी हमने देखा कि फ़ौरन उनका सामान जो है वो छत से कुछ चीज़ें गिरी हैं। जफर साहब यहाँ आए ना ज़रा, आपकी टांग में चोट भी लगी हुई है, आप फिर भी बड़े जज्बे से काम कर रहे हैं, आपकी बड़ी हिम्मत है, लेकिन ये अभी आपके सामने ये बिल्कुल क्रैश खदशा है कि अंदर कुछ बॉडी पार्ट्स हो सकते हैं, कुछ लोगों को आपने निकाला है। भी पॉसिबल हो सकता है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हैं अभी जिस तरीके से काम हो रहा है इसको गिरा रहे हैं और जो सर्चिंग करते हैं ये सारी चीज़ें सर्च कर ली फायर ब्रिगेड ने, पूरी 3rd फ्लोर तक फायर ब्रिगेड ने सर्च कर लिया। कल भी तकरीबन 4 बॉडीज यहाँ से ली है, फ्रंट से 16 बॉडियाँ ली है, कल भी 20 बॉडियाँ रिकवर की है जी। फायर ब्रिगेड कितने लोग अब तक निकाले, बॉडीज निकाली गई? 42 के करीब 42 बॉडीज निकाली जा चुकी हैं अब तक। 42 बॉडीज वो कह रहे हैं निकाली जा चुकी हैं, अभी भी अंदर लोग उनकी बॉडीज हो सकती हैं, अंदेशा है इसका। जफर साहब शुक्रिया आपका, आप अपनी एक जख्मी टांग के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये